पूरी दुनिया का पानी, समुद्र का पानी को रोशनाई बना दिया जाए और पूरी दुनिया के दरख्तों का टहनी कलम बना दिया जाए, फिर भी अल्लाह की तारीफ हम बयान नहीं कर पाएंगे। अल्लाह वराउल वरा है। अल्लाह ने कितना बड़ा आसमान बनाया, जमीन बनाए, सूरज चांद बनाए, सितारे बनाए, पहाड़ बनाए। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पर हम गौर फिक्र करेंगे तो अल्लाह का वहदानियत, महबूबियत, रबूबियत पैदा होगी। अल्लाह से होने का यकीन बनेगा। पालने वाला अल्लाह, नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह, कोई खिलाता है, कोई पिलाता है और अल्लाह हमेशा से रहे है और हमेशा रहेगा। न उसकी कोई औलाद है, न बच्चे हैं। हाँ, सारी की सारी चीज़ें अल्लाह के गैर हैं। अल्लाह के होने का यकीन 100% आ जाए। हाँ, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी तरीक़ा हमारी ज़िंदगी में आ जाए। कोई आदमी अपने आप को बुजुर्ग कहलाता है और सुन्नत को तर्क करके ज़िंदगी गुजार रहा है, बुजुर्ग दोस्तों, सब बेकार है। ये जो रमज़ान, ये जो मुहर्रम का महीना है, बहुत कीमती महीना है, साल का पहला महीना है। हाँ, अरबी साल का पहला महीना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से कहा है, किया है, सहाबा कराम ने जिस तरह से किया है रमज़ान, इसमें मुहर्रम में, इस तरह से हम करेंगे तभी कामयाबी है, वरना सब बेकार है। हाँ, सब बिदअत है, गुमराह। हर बिदअत क्या गुमराही है। पर उलमा फरमाते हैं मुहर्रमुल हराम में 10वीं तारीख को, यौम आशूरा के रोज़ 10वीं तारीख को रोज़ा रखना चाहिए और उम्दा से उम्दा खाना खाएं। इसके अलावा जो भी रसूमात, ढोल ताज़िया बजाना और जितने भी बिदअत हैं, सब गुमराही है। हर गुमराही की बुजुर्ग दोस्तों क्या है? बिदअत है। सहाबा कराम ने जिस काम को नहीं किया, हम अपने नए नए काम को ईजाद करेंगे, वो बिदअत है। हर बिदअत क्या? गुमराही है और जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। इसलिए हम गलत रसूमात से बचने की कोशिश करें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। बुजुर्ग दोस्तों, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थोड़ी सी ज़िंदगी दी है। हाँ, हम लोग बताते हैं यहाँ की ज़िंदगी इतनी थोड़ी है कि पूरी दुनिया को राई के दाने से भर दिया जाए और एक चिड़िया से कह दिया जाए कि 1000 साल में एक दाने निकालो, एक दिन दाने खत्म हो जाएंगे, लेकिन वहां की जिंदगी खत्म नहीं होगी। दूसरी मिसाल है कि हम अपनी उंगली को समुद्र में डाल रहे हैं, उंगली में थोड़ा सा पानी आ गया, यहाँ की जिंदगी है, और पूरा समुद्र वहां की जिंदगी है वहां। इसलिए कि बुजुर्ग दोस्तों, एक दिन दुनिया से जाना है। यहाँ जितने लोग बच्चे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सब ने सब एक रोज चले जाएंगे। हमारे गांव में कितने लोग आए, सब चले गए। हाँ, हमें आखिरत की तैयारी करनी है, मौत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है। कितने बुजुर्ग थे जो बेचारे कब्रों में पड़े हुए हैं, एक दिन हम भी पड़े रहेंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इसलिए हमें आखिरत की तैयारी, मौत की तैयारी, कब्र की तैयारी करनी है। अगर हमने अपनी जिंदगी मनमानी गुजारी, बुरे कामों में फंस गए, अल्लाह के हुक्म को तोड़ के और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ के हमने जिंदगी गुजारी, तो पछतावा होगा। उस पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम एक सुन्नत पर अमल करें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। हाँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईमान वालों को 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। कोई आदमी ज़कात दे रहा है, हज कर रहा है, कुर्बानी कर रहा है, उम्रा कर रहा है, धन दौलत लुटा रहा है, बुजुर्ग दोस्तों, अगर वो नमाज नहीं पढ़ रहा, सब बेकार। नमाज दीन का सुतून है, खंबा है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। जिस तरह से पूरे बदन में सर का मकाम है, इसी तरह से दीन में नमाज का मकाम है। बगैर सर का आदमी आपने जिंदा नहीं देखा होगा। इस तरह से बुजुर्ग दोस्तों, अगर हमारी जिंदगी में नमाज नहीं है, सब बेकार है। इसलिए कि एक दिन तो हमें दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ, बहुत बड़ी घाटी आने वाली है। जब आदमी इंतकाल हो जाएगा, कब्र में डाला जाएगा, फरिश्ते आके उठाएंगे उससे पूछा जाएगा, तुम्हारा रब कौन है, दीन क्या है, नबी कौन है। अगर हमने दुनिया में रह के रब का जिंदगी नहीं गुजारी, तो हम नहीं बता सकते हमारा रब अल्लाह है।
हमारा दीन क्या है, हमने मजहब इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, हम नहीं बता सकते हमारा दीन इस्लाम है। और हमने सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी है तो हम नहीं बता सकते हैं, हम पहचान नहीं सकते हैं ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बुजुर्ग दोस्तों, हमारा क्या हाल होगा? कब्र में आग लगा दी जाएगी और यहाँ की आग से 70 गुना आग तेज है। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कब्र के पास पहुंचते तो दाढ़ी मुबारक, कब्र देख के दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। फरमाते थे कि कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा है। इसलिए बुजुर्ग दोस्तों, हम और आखिरत की तैयारी करें, मौत की तैयारी करें, कब्र की तैयारी करें, नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह सुब्हानो ताला 5 तरह से एजाज इनाम फरमाएंगे। सबसे पहले रोजी की तंगी हटा दी जाएगी। नमाज की हम पाबंदी करेंगे तो अल्लाह सुब्हानो ताला सबसे पहले रोजी की तंगी हटा देंगे। हाँ, जिस तरह रोजी के लिए हम परेशान रहते हैं, दिन रात छान फीक करते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने वादा किया है, अल्लाह सुब्हानो ताला ने वादा किया है कि नमाज की पाबंदी करेंगे तो रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरा अजाब, कब्र का अजाब हटा दिया जाएगा। हाँ, कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा है। फरमाया कि कब्र अगर हमने ईमान की मेहनत करके नहीं गए, आखिरत की तैयारी करके नहीं गए, कब्र में बड़े बड़े सांप होंगे, इतने बड़े बड़े अजदे सांप होंगे, तो कहेगा कि मेरे रब ने तुम पर मुसल्लत किया है, तुमने फजर की नमाज कज़ा कर दी, जोर तक मारूंगा, जोर की नमाज कज़ा कर दी, असर तक मारूंगा, असर की नमाज कज़ा कर दी, मगरिब तक मारूंगा। इस तरह से बुजुर्ग दोस्तों क़यामत तक मारता रहेगा। इसलिए बुजुर्ग दोस्तों, हमें तो एक दिन दुनिया छोड़नी पड़ेगी, एक दिन दुनिया से जाना पड़ेगा। इसलिए हम आखिरत की तैयारी करें, मौत की तैयारी करें, नमाज की पाबंदी करें। तीसरा इनाम, अगर नमाज की हम पाबंदी करते रहेंगे तो तीसरा इनाम बताया है, नामे अमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा, जन्नत का टिकट। हाँ, जिसे पाकर खुश हो जाएगा, मैं खुश खुर्रम हो जाएगा। हाँ, चौथा इनाम बताया, पुल सिरात का रास्ता 1500 साल का रास्ता है, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, 500 साल ढलाई है, फिर दरमियान है, फिर उतार है। तो हम नमाज की पाबंदी करेंगे और क्या है, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है और जहन्नम के ऊपर है। और नमाज की हम पाबंदी करेंगे तो बिजली की तरह गुजर जाएंगे। नहीं तो बुजुर्ग दोस्तों, हमारा क्या हाल होगा? कौन बचाएगा? नहीं बचा सकता कोई वहां। इसलिए हम नमाज की पाबंदी करें और जहन्नम के ऊपर बना हुआ है पुल, और हर इंसान को गुजरना पड़ेगा, हर इंसान को गुजरना पड़ेगा। हाँ, और बताते हैं जहन्नम की गहराई इतनी है, इतनी है, एक पत्थर डाल दिया जाए तो 70 साल तक उसकी तह पर जाएगा। तो बुजुर्ग दोस्तों, हमें कौन बचाएगा? उसकी तैयारी तो हमें दुनिया में रह के ही करनी है। करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, सारे साथी वादा करें कि इंशाल्लाह हम लोग पाबंदी साथ नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह पाबंदी साथ नमाज पढ़ेंगे। और 5वां इनाम है बुजुर्ग दोस्तों कि हिसाब किताब से महफूज रहेंगे, हिसाब किताब से महफूज रहेंगे। 5वां इनाम यह है कि हिसाब किताब से हम लोग महफूज रहेंगे। हिसाब किताब से आदमी महफूज रहेगा, कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। अल्लाह सुब्हानो ताला ने ईमान वालों के लिए ही जन्नत बना रखी है। जन्नत के बारे में ऐसा है कि जन्नत ऐसी चीज है, न हमारी आंख ने देखी हो, न कान ने सुना हो, न दिलो दिमाग में ऐसी बात आई हो। एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, मुश्क जाफरान का गारा होगा। अदना से अदना जन्नतियों को एक महल मिलेगा। बताते हैं उस महल में 70,000 कमरे होंगे, एक कमरे में 70,000 दरवाजे होंगे, एक दरवाजे में 70,000 फरिश्ते होंगे और कहेंगे मरहबा मरहबा, तशरीफ लाइए। न जन्नत में न बूढ़ा जाएगा न बुढ़िया, जवान जाएंगे।
33 साल जवान। और वहां जन्नत में न पेशाब पैखाना की हाजत होगी, न बीमार होगा, न कोई टेंशन होगा, बिल्कुल खुशो खर्रम रहेंगे हमेशा हमेशा। और रेशमी लिबास और हूरें मिलेंगी। वो हूरें, मुर्दे से बात करें तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। अपनी कलाई सूरज की तरफ देखें तो सूरज का रंग फीका पड़ जाएगा। वो हूरें मिलेंगी। और सफेद दूध से ज्यादा सफेद पानी होगा, शहद से मीठा पानी होगा, शराबत तहुरा, और तरह तरह के फल फ्रूट होंगे और अलग अलग जायका होगा। बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों के लिए सारी की सारी चीजें जन्नत में इंतजाम कर रखी है। लेकिन जन्नत कब मिलेगी बुजुर्ग दोस्तों? जन्नत वाला काम करेंगे तब ना है। हाँ, कितनी बड़ी आबादी है, दीन की बातें हो रही है, उलमा कराम बाहर से आए हैं, लेकिन हमें दीन की बात अच्छी नहीं लगती। बुरे रसूमात में हम मुल्लविस हैं। हाँ, तो बुजुर्ग दोस्तों, आखिरत की हम तैयारी करें, मौत की तैयारी करें, खबर की तैयारी करें। एक दिन दुनिया छोड़नी है, कब तक रहेगा? आखिर मौत है, मौत की तैयारी करेंगे। हाँ, बताते हैं हश्र का मैदान होगा बुजुर्ग दोस्तों, कयामत करो, नफसी नफसी आलम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सारे के सारे लोग परेशान होंगे। 1 मील की दूरी पर सूरज रहेगा। अब कितनी दूरी पर सूरज है, उसकी तपिश से हम परेशान हो जाते हैं। और 1 मील की दूरी पर होगा तो पसीने से आदमी शराबोर हो जाएगा। अपने गुनाहों की वजह से किसी का घुटने तक पसीना होगा, किसी छाती तक होगा, किसी का मुंह तक होगा। सारे के सारे लोग परेशान होंगे और सारे के सारे लोग नंगे होंगे। हाँ, सारे के सारे लोग परेशान होंगे। कोई किसी को याद नहीं करेगा, न वहां बीवी साथ देगी, न बेटा साथ देगा, न बहू, कोई किसी का नहीं होगा। सारे लोग भागे भागे फिरेंगे, परेशान की हालत में होगा। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने शौहर से फरमाती हैं, क्या क़यामत के रोज तो आप भूल जाएंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 जगह ऐसी हैं, ऐसे हैं जो सब भूल जाएंगे, कोई किसी को याद नहीं करेगा। क़यामत के दिन 3 जगह ऐसे हैं जो कोई किसी को याद नहीं करेगा। एक जगह बुजुर्ग दोस्तों, जो आमाल नामा तौला जाएगा, आदमी परेशान होगा, क्या मेरा आमाल नामा भारी होगा या हल्का होगा। वहां भी किसी को कोई याद नहीं करेगा। हाँ, सारे के सारे लोग परेशान होंगे। और एक जगह बुजुर्ग दोस्तों, जो जन्नत का जो टिकट मिलेगा, सारे के सारे लोग परेशान होंगे, क्या मुझे दाहिने हाथ से मिलेगा या बाएं हाथ से मिलेगा। सब परेशानी में मुब्तला रहेगा। और एक जगह जो पुलसरात का रास्ता हमने जो जिक्र किया था, वो है बुजुर्ग दोस्तों, वो परेशान रहेगा, आया कि हम पार हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है। इसलिए अभी जिंदगी बाकी है। हाँ, एक दिन दुनिया से जाना पड़ेगा, सबकी लाशें जाएगी। हमारे लोग, कितने लोग थे बेचारे कब्रों में पड़े हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आंख कहाँ चली गई होगी, पूरा बदन टुकड़ा टुकड़ा हो गया होगा। महलों में रहते थे, कोई मुखिया थे, कोई सरपंच से, बड़े बड़े पंचायती में इंसाफ करते थे। अब कहाँ मिट्टी में पड़े हुए हैं, आंख कहाँ चली गई, पूरा जली गई होगी, पूरा बदन टुकड़ा टुकड़ा हो गया होगा। कोई पूछने वाला नहीं है। कब्र कहाँ, हमारे बाप दादा कहाँ कब्र है मालूम नहीं है। और एक दिन सबका वही हाल होना है। तो इसलिए बुजुर्ग दोस्तों, सारे के सारे साथी वादा करें कि इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह। हाँ, मौत की तैयारी करेंगे। बहुत लंबी घाटी आने वाली है, बहुत लंबी घाटी आने वाली है और सबके साथ होगा। मौत तो सबको आनी है, आज न कल सबको आनी है। इसलिए हम आखिरत की तैयारी, मौत की तैयारी, कब्र की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बहुत बुजुर्ग दोस्तों जरूर करेंगे। हाँ, और ये जो गलत रसूमात है हम नहीं करेंगे, बाज आएंगे। जैसे उलमा फरमाते हैं उनके मुताबिक हम करेंगे। ये बुजुर्ग दोस्तों, ये बहुत गुनाह में मुलविस हो जाएगा आदमी। हाँ, ये जो गलत रसूमात हैं, ये सारे के सारे लोग एक रस्म से हम जहन्नम में चला जाएगा आदमी। हाँ, इसलिए हम गलत रसूमात से हम बचें। चंद दिन की जिंदगी है, हम हलाल तरीके से शरीयत के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तभी हमें कामयाबी मिलेगी, वरना कामयाबी नहीं मिलेगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहने सुनने से ज़्यादा
अमल की तौफीक अता फरमाएं, आमीन। हम उलमा कराम के बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे गांव में आए हैं। ये लोग हमें दीन की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, गलत रसूमात से बचाते हैं, समझाते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला उलमा की उम्र दराज फरमाए, तरक्की अता फरमाए, आमीन।